ठीक है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अगर मुझे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो मुझे हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और बहुत सारी लैंग्वेजेस। कम्युनिकेट का मतलब क्या है यहाँ पे? तो कम्युनिकेट का मतलब कुछ ऐसा समझो, टास्क परफॉर्म करवाना। जैसे अगर आप कोई म्यूजिक प्लेयर यूज करते हो तो म्यूजिक एज आउटपुट आपको मिलती है उस म्यूजिक एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो एक टाइप का टास्क परफॉर्म हुआ। डिस्प्ले पे मैसेज प्रिंट करवाना या किसी को मैसेज सेंड करना और भी बहुत कुछ। ऐसे ही कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवाना, जैसे कि कैलकुलेटर ऐप में कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, प्लस माइनस डिवाइड और भी बहुत सारे कैलकुलेशन, तो उसके लिए भी यूज होता है लैपटॉप। ठीक है, अगर मुझे ये सारे टास्क परफॉर्म करवाने हैं तो मुझे एक हाई लेवल लैंग्वेज की हेल्प पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है क्या कि क्या कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आती है? नहीं, कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। बाइनरी लैंग्वेज एक टाइप का नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर बस 2 डिजिट होती है, 0 और 1। जैसे जो हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर 10 डिजिट होती है, 0 से लेकर 9 तक, और फिर उसी को रिपीट कर करके नंबर्स फॉर्म होते हैं। वैसे ही बाइनरी में 0 और 1 को रिपीट कर करके नंबर्स फॉर्म किए जाते हैं। और भी जितनी भी फाइल्स हैं जो आप देखते हो, वो इंटरनली लैपटॉप या कंप्यूटर उसे कन्वर्ट करता है 0 और 1 में, उसकी मीनिंग समझता है और फिर एक्शन परफॉर्म करता है। अब डाउट यह आता है कि अगर वो बाइनरी लैंग्वेज समझ रहा है तो हम हाई लेवल लैंग्वेज क्यों सीखे? हमें बाइनरी लैंग्वेज सीखनी चाहिए थी। तो जब 70s के टाइम पे जब बाइनरी लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी, तब बहुत कम प्रोग्रामर थे जो बाइनरी लैंग्वेज सीख करके प्रोग्राम बनाते थे, और ये हार्ड भी बहुत ज्यादा है। जैसे एक एग्जांपल भी समझाऊं तो 3 + 4 = 7, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको बाइनरी में लिखने की कोशिश करूँ तो पता कैसे बनेगा? 3 को हम बोलते हैं 011, 4 को हम बोलते हैं 100, ऐसे ही। और जब हम प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे तो प्लस के लिए कोई और बाइनरी सीक्वेंस यूज हो रहा होगा, और 7 को ऐसे हम एक नंबर बोलते हैं। अब समझो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन इतने ज्यादा 0 1 में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं कोई बड़ा प्रोग्राम बनाने गया जिसमें मिनिमम 2000 लाइन्स है, तो सोचो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है लैंग्वेज, और कितनी ज्यादा ग्राइविंग पावर चाहिए इसको समझने की। तो इसी को आसान करने के लिए 70s के टाइम पे थोड़ी रिसर्च की गई और एक नई लैंग्वेज बनाई गई जो बाइनरी के अंदर 0 1 लेटर थे। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, 0 1 से और लेटर बढ़ाए गए, जैसे @ डॉलर, हैशटैग, ये सब सिंबल्स बनाए और नई लैंग्वेज फॉर्म की गई, उसे कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। लेकिन ये भी सीखना बहुत हार्ड था, ये बाइनरी लैंग्वेज से आसान थी सीखना। अब असेंबली लैंग्वेज अगर सीखने जाओगे तो वो भी बहुत ज्यादा हार्ड पड़ेगी, लेकिन बाइनरी से आसान होगी। अब इसका सॉल्यूशन के लिए एक लैंग्वेज और डिस्कवर हुई, लेकिन वो भी इतनी सही नहीं थी। फिर उसके बाद बी लैंग्वेज बनी, उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। फिर सक्सेसफुली एक लैंग्वेज लॉन्च हुई जिसमें फुल लेजेड कॉन्सेप्ट्स थे, जिसे कहते हैं सी लैंग्वेज, जो बिल्कुल इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज हो रहा होगा, जिसे हम सिंटेक्स कहेंगे, और रूल्स होंगे उसके बहुत लिखने के। ये सीखना बहुत आसान होगा बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की कंपैरिजन। अब अगला डाउट यह आता है कि बाइनरी लैंग्वेज ही क्यों? लैपटॉप डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों नहीं समझता? लैपटॉप को देखोगे या कंप्यूटर को देखोगे तो उसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं जो डाटा को सेव करके रखते हैं, एक हो गया रैम और एक हो गया रोम। रैम के अंदर ये जो काले काले बॉक्स है ना, ऐसे सीक्वेंस में चिप्स लगी होती है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप कितने बिट का आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मानो 1 GB रैम की एक रैम है, तो उसमें टोटल 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट होगी, और जब इसे इंटू करोगे 8 से बिट्स आ जाएगी। एक बाइट के लिए टोटल 8 बिट होती है। ये जो मेमोरी पोर्शन लिया है इसके अंदर जितने भी ये जो स्पेसेस है ना 8, तो इसको ऐसे ट्रीट करो बैटरी की तरह, सेल की तरह। तो बैटरी की 2 स्टेट होती है, या तो वो चार्ज होगी या तो अनचार्ज होगी। अगर चार्ज है तो हम उसको 1 से ट्रीट करेंगे, अगर अनचार्ज है तो हम उसे 0 से ट्रीट करेंगे। सीक्वेंस हम बनाएंगे जिससे हम डाटा रखेंगे इसके अंदर। इसलिए बाइनरी लैंग्वेज ज्यादा सही है। समझो 2 स्टेट हुए, और डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना कितना ज्यादा हार्ड पड़ जाएगा उसमें स्टोर करना, तो उसके लिए अलग से मैनेजमेंट लगेगा। समझ में आया? इसलिए बाइनरी लैंग्वेज यूज होती है। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लाओगे तो आइडिया लगे क्या होगा। मैं सीख रहा हूँ हाई लेवल लैंग्वेज और कंप्यूटर समझ रहा है लो लेवल लैंग्वेज, तो बीच में कोई ट्रांसलेटर टाइप चाहिए जो मेरी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर कर दे या ट्रांसलेट कर दे। बिल्कुल सही। उस टूल का नाम है कंपाइलर, जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को इनपुट में लेता है
और उसको ट्रांसलेट करता है एज अ आउटपुट लो लेवल लैंग्वेज। और इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस को हम कंपाइलेशन बोलते हैं। फाइल क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है? फाइल को लिखने का एक फॉर्मेट है, फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। फाइल नेम हम अपने हिसाब से रखते हैं कि क्या नाम रखना है उस फाइल का, और डॉट एक्सटेंशन मेरे को बताता है कि उस फाइल के अंदर डाटा किस नेचर का है या डाटा का टाइप कैसा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे MP3 फाइल हुई तो MP3 फाइल के अंदर म्यूजिक ट्रैक होगा, ऐसे JPG फाइल हुई तो इस फाइल के अंदर फोटो टाइप डाटा होगा, ऐसे TXT फाइल तो उसके अंदर टेक्स्ट टाइप डाटा होगा। समझ में आ रहा है कि एक्सटेंशन क्लियर कर रहा है कि उसके अंदर डाटा किस टाइप का है। ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज में एक्सटेंशन होगा .c। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो सैम्पल .c, ठीक है। तो ये जो फाइल होगी ये एक टाइप की C लैंग्वेज फाइल होगी जिसके अंदर लाइन ऑफ कोड्स होंगे जो ये बता रहा है कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ऐसे ही एक्सटेंशन और कुछ भी हो सकता है, CPP हो सकता है C++ के लिए, जावा हो सकता है जावा के लिए, PY हो सकता है पाइथन के लिए। तो अब डाउट ये आता है फाइल और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है। तो सॉफ्टवेयर ये समझो हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेट हो रही थी लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज जो बाइनरी लैंग्वेज से कहते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .exe जिसे एग्जीक्यूटेबल कोड कहते हैं। अब जो ये एग्जीक्यूटेबल कोड है ना, इसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर की भी दो कैटेगरी है, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, जिससे यूजर टास्क परफॉर्म करवाता है, जिसे यूजर लेवल सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब हुआ या कोई भी MS ऑफिस हुआ जिसमें यूजर का अपना टास्क परफॉर्म करवा रहा है और एज आउटपुट आपको उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जैसे हमारे जो लैपटॉप में हार्ड ड्राइव कंपोनेंट्स होते हैं जैसे स्पीकर हो गया, डिस्प्ले हो गया, इससे इंटरेक्ट करता है और इससे टास्क परफॉर्म करवाता है। इसे मैं अगली वीडियो में और अच्छे से क्लियर कर दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इतना समझ लो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो मशीन लेवल सॉफ्टवेयर होता है, जो उसमें यूजर इंटरेक्ट नहीं करता, जो मशीन लेवल ऑपरेशंस होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म करवाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि C लैंग्वेज से ही स्टार्ट क्यों करें। बहुत सारे लैंग्वेज है सीखने को, बाइनरी और असेंबली के बाद यही लैंग्वेज थी जो बनी गई और जिसमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स है। तो आपको मोर वर्किंग पता चलेगी, मोर इनडेप्थ इंटरनल वर्किंग पता चलेगी कंप्यूटर की कि एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। और इसके अंदर ना लाइब्रेरीज नहीं होगी, प्री बिल्ड लाइब्रेरीज नहीं होगी, बहुत सारे टास्क आपको स्क्रैच से कोड करने पड़ेंगे। तो होगा क्या, कोड करने जाओगे तो लॉजिक लगाने पड़ेंगे, इससे लॉजिक भी बहुत इंप्रूव होगा। जैसे मैं कैलकुलेटर ऐप बना रहा हूँ तो उसमें एडिशन करने के लिए क्या लॉजिक लगाऊंगा, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या लॉजिक लगाऊंगा, तो ये लॉजिक लगाने के लिए भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो लॉजिक बिल्डिंग भी इंप्रूव होती है C लैंग्वेज से, क्योंकि लाइब्रेरीज नहीं जो आप लाइब्रेरी कॉल कर लो। और एक मेमोरी फाउंडेशन भी स्ट्रांग होता है इससे, बहुत आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि रैम कैसे काम कर रही है, रोम कैसे काम कर रही है, पीसीबी ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं, कॉपिंग कैसे होती है, रन टाइम मेमोरी क्या होती है, कंपाइल टाइम मेमोरी क्या होती है, स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है, कोड सेक्शन क्या होता है, और भी बहुत कुछ। अब वो सॉफ्टवेयर जो C लैंग्वेज से बने हुए हैं, जैसे MySQL डाटाबेस, ये पूरा C लैंग्वेज से बना हुआ है। ओरेकल हो गया, ये भी पूरा C में लिखा हुआ है। और जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं एंड्रॉइड, उसके अंदर जो कोड लाइब्रेरीज है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, वो भी C लैंग्वेज में लिखी हुई है। और यहाँ तक कि जो डिवाइस ड्राइवर जैसे जो USB टाइप होते हैं कंपोनेंट्स जो लैपटॉप में इंसर्ट होते हैं या फिर म्यूजिक प्लेयर में इंसर्ट होते हैं, वो भी C लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।